चलेंगे बिग फाइट मुकाबले में। आज के शाम का माहौल का एक सेकंड लास्ट मुकाबला। इस मुकाबले में मैं अक्षय दूरी सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहले टॉस जीतकर मंगलदीप भेड़मार टीम ने फैसला किया गेंदबाजी करने का। बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया आरोन टीम को और पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक के ऊपर प्रणय बाकर, नॉट टेकन के ऊपर भूषण जाधव और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर ऋषि। 5 ओवर का मुकाबला। ऋषि के चले पहली गेंद लेकर, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल गुडलैंड के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद। बल्लेबाज को चकमाने के गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से यहां पर बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर ऋषि और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑप्टिकल किसी बाहर रख रहे गेंद अंदर की तरफ लाने की कोशिश और बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छा बैटल जरूर बनेगा। दोनों टीम के पास गेंदबाजी की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है, साथ साथ बल्लेबाज भी बिल्कुल ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज है, तो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। फिर एक बार चले ऋषि गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद, अब मात्र खराब गेंद और उसके ऊपर बड़ा प्रहार, बिल्कुल स्क्वायर लेग के रिटर्न में गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। देखते ना मुहूर्त देखते, प्रणय बाकर ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं, बिल्कुल जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। पहली 2 गेंदें बिंदी निकल चुके हैं, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच और उसका फायदा भी उठाया, बिल्कुल स्क्वायर लेग को ऊपर क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। फिर एक बार ऋषि चले अपने वहां से चौथी गेंद लेकर। पावर प्ले का पहला ओवर यानी कि 2 खिलाड़ी तीर के दायरे के बाहर रहेंगे और उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर बड़ा हिट करने का प्रयास, काफी देर तक गेंद में 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल। स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में महंगी पड़ सकती है। प्रणय बाकर को यहाँ पर जीवन दान मिलते हुआ और एक जीवन दान के साथ मैदान के बीच में प्रणय बाकर यहाँ पर 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले, शॉर्ट पिच लाइन गेंद ऑप्टिकल किसी बाहर रखने की कोशिश, शायद अंपायर मित्र मुड़ेंगे जरूर। जी हाँ, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे मात्र बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। पहली 2 गेंदें बिंदी जरूर निकली, लेकिन उसके बाद एक छक्का और एक 2 रन दौड़ करने का प्रणय ने। कुल मिलाकर 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल। फील्ड में थोड़ी सी यहाँ पर तब्दीली नजर आएगी और फिर एक बार ऋषि चले ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, बिल्कुल ऑप्टिकल किसी बाहर रख रहे, बिल्कुल वाइडिश रख रहे, जानते हैं बिल्कुल पावर प्ले का हो रहे तो कुछ शांत रखने की कोशिश कर रहे, लेकिन बल्लेबाज के पास अगर कवर ड्राव का एक हुनर होगा तो बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में। फिर एक बार भी गेंद करने का प्रयास, अब मात्र गेंद को भेज दिया यहां पर खिलाड़ी तैनात है, कैच का मौका डीजे। हेलो, तो बिल्कुल पहले विकेट का पतन, प्रणय वापस डगआउट में एक छक्का लगाया, प्रयास बिल्कुल बढ़िया किया था और एक छक्का लगाने का, लेकिन वापस डगआउट में और नया बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में पीटर फर्नांडिस। दरम्यान हा सामना यूट्यूबवरून आमचे मित्र सहयोगी समालोचक नाना परब बघतायत, त्यांच्याकडनं हरवश्वर आलूर संघाला खूप खूप शुभेच्छा आणि या टुर्नामेंटला पण खूप खूप शुभेच्छा येतात, धन्यवाद नाना। तसेच आमचे योगेश परब मराठीचा एक बुलंद आवाज हे टुर्नामेंट बघतोय, त्याचे पण खूप खूप स्वागत मंडळातर्फे।
सन्माननीय पंकज देसाई यांचं आगमन होतंय मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांचा विनंती राहील त्यांना की कृपया त्यांनी कॉम्पॉस मध्ये यायचं आहे. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर महत्वपूर्ण एक विकेट यानी कि प्रणय बाकर बैक टू द पेविलियन, लेकिन उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज मिस्टर पीटर फर्नांडिस. आप आज मात्र भूषण को काम करना होगा मैदान में. बिल्कुल कल के दिन में वो नहीं थे इस प्लेइंग 11 में, लेकिन आज उनको मौका मिला है कुछ कर देने दिखाने का. यहाँ पर टैप करने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं. गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. कुल मिलाकर 9 रन बने. एक हाई वोल्टेज का मुकाबला जरूर रहेगा. गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. ऊंचे कद के बिल्कुल 07 यानी कि MS धोनी को अच्छा फॉलो करते रहेंगे. ब्लॉकर में डालने का प्रयास, खोज के निकाला, कैच के लिए मौका, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल. दूसरे का प्रयास जोखिम भरा रहेगा, लेकिन दूसरा रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए. थोड़ी सी आउटफील्ड डिंग डोंग और उसका फायदा बल्लेबाज करते हुए टीम को मिलता हुआ. 2 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सीमित 5 ओवर का मुकाबला कम से कम 60-70 तक पहुंचने की कोशिश करने की बल्लेबाजी करते हुए टीम को. तब जाकर एक बैटल बनेगा, एक फाइटिंग स्कोर मैदान के बीच में खड़ा होगा. फील्ड में बार बार तब्दीली जानते हैं. पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है तो बिल्कुल फील्ड तितराई जा चुकी है, फील्ड फैलाई जा चुकी है. और बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो भूषण जादव स्ट्राइक के ऊपर. पटकी हुई गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, कोई मौका नहीं मिलेगा. बेहतरीन बल्लेबाजी, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. उतनी तारीफ करनी होगी बिल्कुल आबा की. हल्का सा दबाव पैदा करने की कोशिश. पहली गेंद बिंदी निकली, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन और तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल रन. अब मत पीटर ऑन स्ट्राइक. ये होता है बिल्कुल लेफ्टी और राइटी का जब कॉम्बिनेशन मैदान में रुकता है तो बिल्कुल गेंदबाजों में और फील्डर में बिल्कुल तकलीफ देह बात होती है. हर गेंद के ऊपर जब स्ट्राइक रोटेट होता है तो फील्ड को चेंज करना पड़ता है, लाइन और लेन को चेंज करना पड़ता है. ये बिल्कुल दिक्कत भरी बात है. यह गेंद फिर एक बार हल्की सी उछाल प्राप्त करती हुई सिंगल रन मुकम्मल. सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का. भूषण जादव और बिल्कुल पीटर फर्नांडिस. एक आध बड़े शॉट के लिए जाना होगा हर एक ओवर में, तब जाकर एक टोटल बनेगा, एक फाइटिंग टोटल बनेगा मैदान में. गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आबा चले अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर. पटकी हुई गेंद बिल्कुल आधे बल्ले के साथ कैच का मौका बनता, लेकिन कैच यहां पर ड्रॉप करते हुए गेंद निकली बिल्कुल सीमा रेखा करीब जाकर जाए तो लाइनमैन निर्णय लगेच कळवायचे अंपायरांना. इट इज 6. 4 रन, बिल्कुल 4 रनों के लिए गेंद निकली. 4 रन के तहत कैच है तो वहां पर ड्रॉप होता हुआ मौका जरूर बनाता बिल्कुल काउ कॉर्नर के रीजन में, लेकिन कैच को मुकम्मल कर न सके. 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आबा की ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार आबा चले अंपायर के दाई ओर से. पटकी हुई गेंद फिर एक बार विकेट करने का प्रयास. अब गेंद खिलाड़ी को चीरती हुई निकली सीमा रेखा पार. 6 रनों के लिए डीजे. बेहतरीन शॉट पिछले 2 गेंदों के ऊपर, एक चौवा एक छक्का नजर है. जीवनदान मिला और मिला तो भी किसको मिला? भूषण जादव जो इनफॉर्म बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल अपने टीम के लिए. और अब मात्र एक जीवनदान मिलता हुआ. अब मात्र पीटर स्ट्राइक के ऊपर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा क्योंकि 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने. अब मात्र थोड़ा सा स्कोर कार्ड ठीक नजर आता हुआ और यहां से गियर चेंज करना होगा. ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी यहां से होनी चाहिए, तब जाकर एक फाइटिंग टोटल बनेगा. क्योंकि डगआउट में अगर बात की जाए तो 18 गेंदों का खेल बाकी और डगआउट में बिल्कुल ढेर सारे खिलाड़ी है. फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. नए गेंदबाज वैभव नवार नए गेंदबाज.
बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद में खड़ी होती हुई खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक, गेंद पहुंच गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। मुकाबला एक हैरत अंगेज मुकाबला, दर्शकों को बिल्कुल पूरा मनोरंजन कर देने वाला मुकाबला ये मैदान के बीच में आरवली वर्सेस मंगलदेव भेनवा टीम के बीच में। फिर एक बार स्ट्रेट ग्राउंड, खिलाड़ी तैनात है, लेकिन खिलाड़ी को वहां पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सिंगल रन मुकम्मल किया। दोनों ताकतवर टीम है बिल्कुल, और बेहतरीन यहाँ पर एफर्ट हर एक खिलाड़ी का, हर एक बल्लेबाज का हो, गेंदबाज का हो, बेहतरीन एफर्ट लगाते हैं मैदान में, जानते हैं ये मुकाबले की अहमियत। यहाँ से जीतोगे तो बिल्कुल फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा, यहाँ से हारने के बाद बिल्कुल थर्ड पोजीशन पर रहना पड़ेगा। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के पर वैभव अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, अब मात्र भूषण यादव ऑन ट्रैक। 4 गेंदों का खेल बाकी, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड, विषम में गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। बिल्कुल वैभव मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर एक कैच का जरूर मौका बना था, लेकिन शायद हाइट फैक्टर रहा रहेगा वहां पर खिलाड़ी का। 2 छक्के इस ओवर में। भूषण जादव यहाँ पर सफल होकर खेलने का प्रयास, ऑफ टिक हल्की सी बाहर रखी थी गेंद, पूरे सफल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। जैसे ही बल्लेबाज सफल हुए तो बिल्कुल जांचा परखा और उसके बाद डिलीवर की गेंद को, बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, पिछले गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद बिल्कुल हल्की सी वापसी करने की कोशिश गेंदबाज की। वैभव चले फिर एक बार अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर, कुल मिलाकर स्कोर की अगर बात की जाए तो 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार घुमाया, लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पर, जब तक फील्ड करते वापिस थ्रो तब तक शायद थोड़े से स्लिप हो चुके हैं पीटर। सिंगल रन मुकम्मल, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट। आबा ने अब मात्र शांत रखा है, बिल्कुल पहले 2 गेंद के ऊपर छक्के लगने के बाद उसके बाद सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, लाइन चेंज की, लेन चेंज की, बिल्कुल गुडलैंड के आगे थोड़ा सा लग रहे, थोड़ी सी यॉर्कर टाइप और वाइडिश गेंद लग रहे, तो उसका फायदा मिलता हुआ ब्लॉक कॉल में डालने का एक बार लोअर फुल टॉस पर लेकर खेला, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास रहेगा, शायद रोक दिया। बिल्कुल विकेटों के बीच में काफी तेज कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हेलो, कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 10 स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन, 12 गेंदों का खेल बाकी। किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी, 12 ओवर में किसको लाया जाएगा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपेंगे कप्तान, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, क्योंकि लोग आज भी पूछते हैं पत्थर को, क्योंकि भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। किसके ऊपर भरोसा जताएगी टीम, किसको लाया जाएगा बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, क्योंकि 12 गेंदों का खेल अभी बाकी, कम से कम टारगेट रखने की कोशिश करेगी मंगलदेव भेनवा टीम। लेकिन अगर बात की जाए आरोली टीम की, तो बिल्कुल यहां से पूरे गियर चेंज करना होगा, हाथ खोलने होंगे, बड़े शॉट के लिए रिस्क लेनी होगी। 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। डगआउट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वामन है, विघ्नेश आंदुरलेकर है, तो ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज है नीलेश सोनतुरकर है। तो फिर एक बार चलेंगे मैदान में, गेंदबाजी मार्ग के पर परिवर्तन, ऊंचे कद का एक बेहतरीन सफल गेंदबाज मैदान के बीच में ऋषिकेश, जिन्होंने पहला पावर प्ले का ओवर डाला, 1 विकेट चटकाया और
मात्र 9 रन करके थे, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, किस प्रकार की बल्लेबाजी। यहां से गियर चेंज करना होगा, बड़े शॉट के लिए जाना होगा। चले ऋषिकेश अपने ओर से पहली गेंद अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी अब मात्र पटकी हुई गेंद बिल्कुल पॉइंट व कवर के बीच में लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉफ्टेड कवर ड्राइव का इस्तेमाल, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटेंगे जरूर और दूसरा रन, तीसरे की कोशिश यहां पर विकेटों के बीच में तेज कर रहे। जरा बस येथे त्याला साईड द्यायचे सर्व प्रेक्षकांना विनंती राहील। आयोजक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने और तीसरे रन के लिए कोशिश, रनआउट के तहत वापस डगआउट में बिल्कुल रिस्क ले रहे हैं, जानते हैं डगआउट में बिल्कुल ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज शेष है, तो शायद इसी वजह से रिस्क ली। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ा 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे मैदान के बीच में वामन कावले जरा मंडळाचे सदस्य जरा लक्ष द्या, लालपरी आपले मार्गक्रमण करते, त्याला रस्ता करून द्या। गुरु जरा लक्ष्य दे। चलेंगे मैदान के बीच में, ऋषिकेश को बिल्कुल एक सफलता यानी कि रनआउट के तहत वापस डगआउट में, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर अब मात्र पीटर फर्नांडिस और नॉन स्ट्राइक के ऊपर वामन कावड़े। ये गेंद बिल्कुल ऑफ के बाहर रखी थी बल्लेबाज के रेडार में, ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। ये पहली 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऋषिकेश की गेंदबाजी, 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 2 गेंद को ऊपर 2 रन। दूसरी गेंद जो कि बिंदी निकलती हुई, फिर एक बार चले स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, सफल होकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार ऑफ के बाहर रखी हुई गेंद, बिल्कुल तालियों की गूंज इस खिलाड़ी के लिए। ऑफ के हल्की सी बाहर रख रहे, जानते बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी। शायद मोमेंट चेंज करने की कोशिश और विशाल कुछ सलामत कर रहे हैं। 1 मिनट आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपके जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। पटकी हुई गेंद अब मात्र बिल्कुल स्क्वायर लेके बल क्लियर कर दिया, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे वो अक्सर मंदिर की तरफ जल्दी पहुंच जाते हैं। पिछली 2 गेंदें बिल्कुल काटे थी पीटर के लिए, लेकिन उसके बाद मंदिर को हासिल किया 6 रनों के तहत। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 47 और एक बिल्कुल वाइड की मांग की गई, जहां बिल्कुल यहां पर हर एक की मांग पूरी होगी। 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बिल्कुल सफल होकर खेलने का प्रयास करते, घुटना टेक वाला शॉट खेल रहे थे, स्वीप वाला, लेकिन शायद बल्ले के रिडार में नहीं आई गेंद और वाइड कर दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। फिर एक बार स्ट्रेट ग्राउंड खिलाड़ी तैनात है, शायद खिलाड़ी के ऊपर से निकली गेंद सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए बिल्कुल शेर है, भूखा शेर है, उसको शांत रखने की कोशिश। बेहतरीन खेलना पसंद करते हैं ये खिलाड़ी। 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद ऑफ टी की हल्की सी बाहर रखने का प्रयास कर रहे थे, बेहतरीन गेंद, गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताने में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
डेथ ओवर का खेल बाकी। स्लॉग ओवर में कौन आएगा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, किसके ऊपर फिर एक बार जाएंगे कप्तान, किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपेंगे, क्योंकि विशाल कावले और उसके साथ पीटर फर्नांडिस दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज मैदान के बीच में। इंतजार रहेगा आखिरी ओवर का, डेथ ओवर का। हम जाएंगे डीजे मैन के पास। इट्स ऑन डीजे। नए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर वामन के लिए 6 गेंदों का खेल बाकी। 2-3 बड़े शॉट की तलाश करने होगी यहां से। 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहली गेंद अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी। फील्ड बिल्कुल तितराई जा चुकी है। कवर के रीजन में बिल्कुल 30 सर्कल के बाहर रखा है। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। उसके बाद काउ कॉर्नर के रीजन में, स्क्वायर लेग के रीजन में थोड़ा सा वाइड इच रखा है स्क्वायर लेग का खिलाड़ी। बड़ा स्ट्रोक, ये इसके लिए बात कर रहे थे हम। ये बिल्कुल ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज है। जब बल्ले के ऊपर गेंद टिक रही है तो उसके ऊपर 6 रनों की मोहर। गेंद 6 रनों के लिए सीमा के पार। डीजे बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर स्वैग से किया स्वागत 6 रनों के तहत। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 5 ओवर का मुकाबला मैंने पहले कहा था 70-80 तक पहुंचने की कोशिश बल्लेबाजों की होनी चाहिए, तब जाकर इस मैदान में फाइटिंग टोटल माना जाएगा। और एक बड़ा स्ट्रोक, इस बिग शॉट, गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल तालियों की गूंज आवाज आती हुई आपको। एक हाई वोल्टेज मुकाबला। और डेथ ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी, जब पावर प्ले में रन नहीं बने तो डेथ ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए, उसका नीति में तो मंत्र उदाहरण यहाँ पर पेश करते हुए मिस्टर वामन कावले ऑन स्ट्राइक। बैक टू बैक 2 छक्के, बिल्कुल हैट्रिक के कगार के ऊपर, हैट्रिक के कगार के ऊपर वामन कावले। सही से रन स्कोर कार्ड के ऊपर 66, लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सागर। चप्पल ऊपर खेलने का प्रयास, तो फिर एक बार उड़ाया गेंद को, यह बिल्कुल जाएगा 6 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल हैट्रिक पूरी की वामन ने। लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी। फिर एक बार चलेंगे मैदान में, बिल्कुल स्कोर कार्ड आगे बढ़ते हुआ 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 72। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर सागर। यहाँ पर लेग टिक के बाहर रखी हुई गेंद बिल्कुल खेल दिया, एक स्वीप शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। डेड ओवर में ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, और इसीलिए शायद उनको पीछे रखा था डेड ओवर में आने के लिए। डीजे और एक बड़ा स्ट्रोक वामन के बल्ले से, खूबसूरत स्ट्रोक, जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। क्या ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वामन कावले के बल्ले से एक खूबसूरत छक्का। 5 गेंद में 28 रन, 4 छक्के और एक चौवा लगाए। हमारे साथ तुरस्कर साहब, मंदा तुरस्कर साहब बसले, त्यांच्याकडे माहिती येते। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर, ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, खोज कर निकालने का प्रयास कर रहे थे, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे और दूसरे रन का प्रयास नहीं रहेगा। शायद अपने आप को कोस रहे, एक बड़ा शॉट फिर और एक हो सकता था, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर हम जाएंगे, नजर डालेंगे। 83 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 83 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। 84 रनों का लक्ष्य, 84 रनों का लक्ष्य है मैदान में मंगलदीप भेड़मा टीम के सामने। 84 रनों का लक्ष्य का किस प्रकार से पीछा किया जाता है, किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा इस टारगेट को, कौन किसके ऊपर होगा हावी। क्या फिर एक बार गेंदबाज का बोल वाला रहेगा कि बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, यह बताने के लिए हमारे साथ ही कमेंटेटर मिस्टर संतोष मरिये, भेड़मा के एक खूबसूरत आवाज मिस्टर संतोष मरिये के पास हम जाएंगे। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, 83 रनों का लक्ष्य, बिल्कुल आज बैटल बना जो कमेंटेटर के बीच में भी और बिल्कुल मैदान के बीच में भी। संतोष कितने खुश है, देखिए अपनी टीम का बल्लेबाजी देखते हुए अक्षय इज वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन इस बीच आमचे मित्र योगेश परब, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र उमेश गुडेकर, आमचे मित्र या मालवणीचा बुलंद आवाज बादल चौधरी यांनी ही स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। योगेश तर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे मनापासून अभिनंदन, थँक्यू व्हेरी मच। अतिशय सुरेख प्रदर्शन, फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपण बघितलं। अक्षय धुरी अतिशय खुश आपल्या फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपल्या संघाच्या बघून। आता दुसरे समालोचक आपल्या संघाचं फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक बघण्यासाठी तयार। संतोष तुझ्या मते मॉरल डाऊन, संतोष तुझं म्हणणं काय की हा खूपच कल्पनेच्या पलीकडला स्कोर झाला असं तुझं म्हणणं आहे का? हॅलो हॅलो, धन्यवाद अक्षय। काका सर, विचार केला तर हे फायटिंग टोटल, कारण शेवटचं षटक लयलूट केली धावांची, तर 29 धावा, एक महागडं षटक, हे कुठेतरी षटक संघाला एक कर्दन कार्ड ठरू शकतं। तर पाहायचं आहे, कारण क्रिकेट आहे, अनिश्चित खेळ, मंगलदीप भेंडमा संघाकडे फलंदाजी आहे, तर संघर्ष करावा लागेल या मॅच मध्ये। तर सलामीची बिंदीची जोडी, प्रारंभी जोडी आपण पाहतायत, नवीन काळशेकर आणि संकेत काळशेकर हे सक्के भाऊ बंधू सलामीच्या जोडीला। तर एक मोठं टार्गेट, 84 धावसंख्येचं पाठलाग, 84 रन्स टू विन। तर पाहूया मॅच कडे, वळूया सर्वांचा नजरा या मॅच कडे। कुठला संघ अंतिम सामन्याचं तिकीट कन्फर्म करेल असा हा एक महत्वपूर्ण सामना, लाखाचे 12,000 करणारा सामना, सेमीफायनलचा सामना, उपांत्य फेरीचा सामना, कुठला संघ या स्पर्धेत राहील हा निश्चितच हा सामना ठरवणार। बाबा बाक्कर गोलंदाजी मार्कवर, वैयक्तिक कोड्यातील पहिलं आणि संघाकडनं पहिलं षटक घेऊन या दुसऱ्या इनिंगचं दुसऱ्या डावाचं बाबा बाक्कर हा गोलंदाज, काहीसा विचार केला तर तेज तरार हा गोलंदाज आहे, गती आहे, एक असा एक अनुभवी आणि अनुभवाने पक्का नटलेला हा गोलंदाज बाबा बाक्कर। विचार केला तर 12 बॉलांचं एक मोठं रन असतं नेहमी, आणि तोच गोलंदाज बाबा बाक्कर हा तेज तरार गोलंदाज सज्ज होते स्क्रीनवर। तर 84 धावसंख्येचा एक पाठलाग करायचा आहे। मंगलदीप भेंडमा संघ कशा प्रकारे संघर्ष करणार आणि कशा प्रकारे प्रगतीच्या वाटचालीवर हा संघ जाणार ही आलेली वेळ ठरवणार। वळूया मॅच कडे। बाबा बाक्कर, पहिला चेंडू, यावेळी मिस टाइम होईल, फटका फटका फसतोय, टॉप एज चेंडूच्या खाली वामन येतोय, इथं मात्र शॉट इनफिल्ड मध्ये एक सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं, सेफ हँड मध्ये झेल आणि पहिल्या चेंडूवरती पहिलाच हादरा, डग आउट, गोल्डन डक, संकेत काळशेकर बॅक टू पॅव्हलियन टीज। सन्माननीय प्रदीप मालवणकर आपण यायचंय व्यासपीठावर या स्थानापन्न व्हा। सन्माननीय प्रदीप मालवणकर।
आपलं सहर्ष स्वागत या आपण व्यासपीठावर या स्थानपन्न. तर पहिला हादरा एक पहिल्याच चेंडूवरती एक पहिलाच ब्रेक थ्रू लावून दिलाय गोलंदाज बाबा बाकरने. काहीसा मिस्टँग झाला फटका, काहीसा ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न, शॉट इन फील्ड मध्ये शॉट मिडॉनला क्षेत्ररक्षक वामन नावाचं प्रोटेक्शन होतं आणि तिथं मात्र एक साधा लॉलीपॉप झेल पाहिला आणि या पहिल्या गड्याची वर्णी लागली ती मात्र संकेत कायशेकर हा फलंदाज माघारी परतल्यानंतर न्यू बॅटर त्याची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर स्वप्नील नवार. विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये स्वप्नीलचं नाव वारंवार घेतलं जातंय. काय क्षेत्ररक्षण, काय फलंदाजी आपण पाहिली. तोच फलंदाज पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. ओ हो आल्या आल्या इरादे स्पष्ट केले, चेंडूला पाठवलं, डीप बॅकवर्ड केरले क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. या 4 धावेने संघाचं धावफलकाचं श्री गणेश झालं, धावफलकाचं अकाउंट ओपन झालं आणि धावफलकावर धावसंख्या 4 धावा. धन्यवाद संतोष. सन्माननीय प्रदीप मालवणकर सर यांचं आगमन होते. मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि विनंती राहील आयोजक गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं हो या मॅच कडे, कारण सर्वांच्या नजरा या मॅच कडे, कारण एक महत्वपूर्ण सामना सेमीफायनल उपांत्य फेरीचा करो या मरो लाखाचे 12,000 करणारा सामनो. जो संघ हारणार त्या संघाला रिटर्न तिकीट घ्यावं लागेल, एक बाय बाय करावं लागेल या स्पर्धेतून आणि पुढील वर्षी वाट पाहावी लागेल या स्पर्धेत आपल्याला विजेता व्हायचा असेल तर. असा एक महत्वपूर्ण संघ आणि एक महत्वपूर्ण सामना दोन्ही संघामध्ये. पुढील चेंडू ओ यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू, यावेळी आडव्या बॅटने टोलवला, डीप बॅकवर्ड शॉटला क्षेत्ररक्षक आहे. तर शॉटला क्षेत्ररक्षक होतं, प्रोटेक्शन होतं, तर एकच धाव, दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त झाली. तर एकरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालं. ते 5 धावा या धावफलकावर. 84 धावसंख्येचं पाठलाग आहे. मंगलदीप भेंडमाळ संघाकडे फलंदाजी आहे. संघर्ष करावा लागेल, कारण क्षेत्र कोणते असो कष्ट करावे लागतील तुम्हाला. कष्टाशिवाय पर्याय नाही आणि कष्ट तुमचे प्रामाणिक असेल तर यशालाही पर्याय नाही. इथे तुम्हाला यश मिळवायचं असेल तर कष्ट करावे लागतील. या मॅच मध्ये संघर्ष करावा लागेल. एका बाजूने आरोलीश्वर आरोली संघ, एक गाव एक संघ स्पर्धेत नेहमी हा संघ मातब्बर असतो, एक बलाढ्य संघ आहे. ओ या विकेट करण्याचा प्रयत्न होता, काहीसे बॅकअप लाईन, इथं मात्र अपील होतंय, इथं मात्र लिडिंग एज गोट्या कायशेकर, एक मोठा मासा जाळ्या धडकला. बॅक टू पॅव्हलियन गोट्या कायशेकर डीजे. न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज मैदानाच्या दिशेने दिसतोय, तो आपल्याला तन्मय पडवळ. छोटा पॅकेज बडा धमाका. 2 फलंदाज माघारी परत आहे, सलामीले गेलेले. तर एका बाजूने संकेत कायशेकर, त्यानंतर नवीन कायशेकर हा पण माघारी परतला. काहीसा टॉप ऑर्डर फलंदाजाने नाराज केलं. काहीसा विचार केला तर एक या मॅच मध्ये मधल्या फळीतील फलंदाजांना आता मात्र संघर्ष करावा लागेल. काहीसा या संघावर संकट आलं आहे तर संकट मोचक व्हावं लागेल. तर मधल्या फळीतील फलंदाजांना न्यू बॅटर तन्मय पडवळ. धावफलक हे स्थिरावलंय, ते 5 धावा. पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर. 84 धावसंख्येचं लक्ष, मोठं लक्ष, एक फायटिंग टोटल ठेवलं ते आरवलीश्वर आरवली या संघाने. विचार केला तर शेवटचं षटक 29 धावांचं. एक संघाला निश्चितच हे षटक कुठेतरी कर्दन काय ठरू शकेल निश्चितच पाहायचंय. ओ यावेळी बॅची कॅच ऑफ द डे. व्हॉट अ कॅच. एसटी रक्षक मला वाटतं पीटर. तर एक मोठा हादरा बसला. सामना जवळ जवळ मी म्हणेन मंगलदीप भेंडमळा संघाकडे निसटून जाईल का, कारण 3 हादरे बसले. तन्मय सुद्धा माघारी परतला. डीजे.
हॅलो न्यू बॅटर रोहित अणसुरकर हा फलंदाज आपण पाहताय 5व्या क्रमांकासाठी आतापर्यंत अप्रतिम निशब्द करून टाकणारी गोलंदाजी द मॅन विथ गोल्डन मॅन बागकरची एक षटक पाहिलं आपण. कारण निर्धाव षटक एक निर्णायक षटक ठरलं. फक्त 5 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्या आणि 3 ब्रेक थ्रू मिळवले. 3 गड्यांना एक माघारी परतावं लागलं या षटकामध्ये. एक विकेट टेकर गोलंदाज बाबा बागकरचं निर्णायक षटक ठरलं. तर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल तर ऋषी कुडव हा गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक ऋषी कुडव. तर 84 धावसंख्येचा पाठलाग आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. थोडी नाजूक अशी एक सुरुवात, संत सावध अशी सुरुवात आणि 3 मोहरे माघारी परतल्यानंतर मंगलदीप भेंडबा संघासमोर दबाव येईल. कैसे मोठे फटके घ्यावे लागेल. इथं मात्र डीप काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा स्क्रीनवर येतोय क्षेत्ररक्षक. कॅच ऑफ द डे हा पण असेल. सुरेख अप्रतिम झेल पाहिला आपण डीप काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. तर चौथा हादरा बसतोय मंगलदीप भेंडबा संघ 84 धावसंख्येचा पाठलाग करताना 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा स्थिरावल्या. तोपर्यंत जाऊया डीजे. पाच धावा धावपलकावर आपण पाहतायत. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात काही झेल घेतला बाबा बाकर. डीप वाडीश लोंगाला एक सुंदर अप्रतिम झेल पाहिला. तर एक स्वप्नील नवारला माघारी परतावं लागलं आणि लेव बॅटर नवदीप फलंदाज ऋषी. तर ऋषीकडे हा गोलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी ट्रॅकवर राईट आर्म राऊंड विकेट. षटक क्रमांक दुसरं या दुसऱ्या इनिंगचं 84 धावसंख्येचं पाठलाग. काहीशी संत आणि सावध अशी सुरुवात. काहीसे टॉप ऑर्डर फलंदाज नाराज करतायत ते मंगलदीप भेंडबा संघाकडनं. यावेळी निश्चितच बॅटची कट
काहीसा चेंडूचा प्रवास चाललाय. शॉट बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेतन येतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एकच धाव. तर एकरी धावसंख्या धावफलक हे परावर्तित झालंय. ते 6 धावा. 6 धावा या धावफलकावर. आरवलीश्वर आरवली संघ सुंदर क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट. 83 धावा, त्यानंतर 84 धाव संख्येचं हे लक्ष्य एक मोठं लक्ष असेल, कारण या संघाकडे एक गोलंदाजी आहे, एक माइंडसेट गोलंदाजी आहे प्रत्येक गोलंदाजाकडे. ओ शॉट ऑफ लाईनचा चेंडू फुल केला, इथं मात्र डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. सेफ हँड मध्ये झेल टिपला. प्रणय बाकर येतोय स्क्रीनवर आणि गेल्या पावली माघारी परततोय रोहित डीजे. तर वळूया मॅच कडे. धन्यवाद डीजे. न्यू बॅटर नवदीप आबा नवार. तर मंगलदीप भेंडमा संघ हे एक विचार केला तर 84 धावसंख्येचं हे लक्ष कुठेतरी संघ कुठेतरी बॅकफुटवर येतोय. तर टॉप ऑर्डरचे फलंदाज नाराज केलं या फलंदाजाने, गेल्या पावली माघारी परततायत. तर गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. निशब्द करून टाकणारे गोलंदाजी ऋषी कुडव. राऊंड विकेट. ओ यावेळी मिस्टँग होईल काय फटका. चेंडू बराच वेळ हवेत आहे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, सेफ हँड मध्ये झेल टिपला आणि गेल्या पावली माघारी परततोय आबा नवार. करू गेलो नरकासूर, तयार झालो संकासूर. डीजे. प्रथमेश हा न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज प्रथमेश नवार. तर मंगलदीप भेंडमा संघ कुठेतरी बॅकफुटवर येतोय. 84 धावसंख्या हे पाठलाग करता करता फलंदाज वारंवार गेल्या पावली माघारी परततायत. तर गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल, खास करून ऋषी कुडव. तर ऋषी कुडव या षटकामध्ये 3 या गोलंदाजाने ब्रेक थ्रू लावून दिले. 3 गड्यांना माघारी परतावं लागलं या षटकामध्ये. काय गोलंदाजी. यावेळी अक्रॉस द लाईन काहीचा खेळायचा प्रयत्न होता, पायचीचं अपील झालं. त्यानंतर एक धावी मात्र चोटी पूर्ण केली. बऱ्याच वेळाने निशब्द असलेलं धावफलक हे परावर्तित झालं आणि या एकरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या मात्र 7 धावा या धावफलकावर. काहीसा चमत्कार होईल का पाहायचाय. विचार केला तर दबाव येतोय मंगलदीप भेंडमा संघावर. काहीसा बॅकफुटवर येतोय संघ. टॉप ऑर्डरचे सर्व फलंदाज माघारी परतल्यानंतर काहीसा मधल्या फळीतील फलंदाजांना या मॅच मध्ये आपल्या संघावर संकट आलं तर संकट मोचक व्हावं लागेल. हो यावेळी चांगला चेंडू होता, काहीसा बॅकची कट, त्यानंतर डॉट चेंडू असेल, बाकीचं काम पूर्ण केलं यष्टीरक्षक पीटरने. तर अप्रतिम कंजूशी करणारी, निशब्द करून टाकणारी गोलंदाजी पाहिलं. जो गेल्या वर्षीचा विजेता संघ आरवलीश्वर आरवली संघ, या वर्षी पण हा संघ कुठेतरी संघर्ष करताना पाहायला भेटतोय आणि प्रगतीच्या वाटचालीवर हा संघ जातोय. निश्चितच अंतिम सामन्यामध्ये कुठला संघ प्रवेश करणार ही आलेली वेळ ठरवणार. हा एक महत्वपूर्ण सामना. जो संघ हारणार ते या स्पर्धेतून टाटा बाय बाय करावा लागेल, रिटर्न तिकीट घ्यावं लागेल आणि पुढील वर्षी वाट पाहावी लागेल या झेंडोबा चषकची. जर विजेता व्हायचं असेल तर विशाल हा गोलंदाज सज्ज होईल. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं विशालचं षटक आणि संघाकडून सांघिक महत्वपूर्ण दुसऱ्या इनिंगचं हे 3रं षटक. धावफलक हे स्थिरावलंय 7 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. ओ यावेळी चांगला चेंडू होता, ऑफसाइड ऑफ स्टंप, खूपच बाहेर. तर पंच दोन्ही हात समंजर करतात. वाईट चिकून काहीशी दंडात्मक कारवाई आल्या होते. तर अतिरिक्त बोनस धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. ते 8 धावा धावफलकावर.
हो, यावेळी प्रथमेशच्या बॅट बंद येतोय फटका. चेंडू बराच वेळ हवेत, तर डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन होतं आणि सेफ हँड मध्ये झेल टिपला गेला. अनूप येतोय स्क्रीनवर आणि गेल्या पावली माघारी परततोय प्रथमेश नवार टीजे. धन्यवाद. खास मडगाववरून ही स्पर्धा पाहतात आमचे मित्र विनोद फोंडेकर, तुमचं खूप खूप स्वागत. ओ यावेळी हलके स्टेअर केलं, चेंडूला कट केलं, त्यावेळी एक धावी पूर्ण केली जाईल. तर पंचांकडे अपील होतंय इथं, मात्र धावचीचं अपील झालं होतं. फलंदाज आपल्या प्रॉपेंगीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतोय. साहिल एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. 9 धावा या धावफलकावर. 84 धावसंख्येचा पाठला काका सर विचार केला तर संघ कुठेतरी बॅकफूट वर येतोय. टॉप ऑर्डरचे फलंदाज सर्व नाराज करतायत, कारण विचार केला तर 84 धावसंख्येचं हे पाठलाग होतं, हे लक्ष होतं आणि कुठेतरी या संघाचा कुठेतरी संघर्ष कमी ठरतोय. ओ यावेळी चांगला चेंडू होता ऑफसाइड ऑफ स्टंप, खूपच बाहेर. पंच शाहरुख खान फोज मध्ये येत आहेत दीपक दुरी. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मधला 22वा नियम वाईट चेंडू आणि क्रिकेटच्या परिभाषेत सांघिक भाषेत वाशी टू काशी आणि या अतिरिक्त धावेने सचिन तेंडुलकर जर्सी क्रमांक 10 धावा. रिव्हर्स स्वीप अल्टीपल्टी हा करायचा प्रयत्न होता ऋषीचा. लगी तो अबाद नाही तो बरबाद, लागला तर तीर नाही तर फकीर असा फटका बसला गेला. एक डॉट चेंडू विशालचा. ओ यावी चांगला चेंडू होता, काहीसा गतीमध्ये परिवर्तन केलेला चेंडू, हाफ ट्रॅकर होती चेंडूचा मारा, काहीसा गुडलँड स्पॉटवर. तर प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज बीड होतोय आणि बॅटच्या आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. एक डॉट चेंडू. काही विचार केला तर सावंत सर सामने असे एकतर्फी आणि एका बाजूने झाले तर समालोचन करताना सुद्धा ऊर्जा आपली जाते, कारण सामने कसे हवे, जितने जितने वाले की तारीफ करणे होगी उतने हारने वाले की भी तारीफ करणे होगी, असे सामने हवेत. तर हा सामना कुठेतरी एकतर्फी जातोय. विचार केला तर शंकरजी घारे साहेब, त्याचप्रमाणे युवा उद्योजक रामू परब साहेब, आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावर यावं. त्यांच्यासोबत आमचे मित्र तळवडेचे विनोद वराडकर सर, सूरज बुगडे यांचे मनापासून स्वागत. त्याचबरोबर सन्माननीय उभा दांडाचे माजी उपसरपंच हेमंत गावडे, कबड्डी पंच आहेत राष्ट्रीय स्तरावरचे, त्यांचे मनापासून स्वागत. त्याला विनंती. धन्यवाद सावंत सर, कारण आमचे मित्र मडगाववरून सुद्धा ही स्पर्धा पाहतायत. कासकर बंधू, त्याचबरोबर विनोद फोंडेकर, तुमचं पुन्हा एकदा सरचे स्वागत. कारण क्रिकेटचं वेळ आणि बऱ्याच स्पर्धामध्ये हे प्रेक्षक आमचे आवर्जून सामने पाहतात. छत्रपती चषक, SPL, सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग पण हे नेहमी पाहतायत. मडगाववरून खास तुमचं खूप खूप स्वागत. न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज वैभव नवार. पुढील चेंडू घेऊन विशाल राऊंड विकेट. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न होता वैभवचा, काहीसा आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बाहेर चेंडू होता, काहीसा शप्पल झाला होता फलंदाज आणि एक कट करण्याचा प्रयत्न फसला आणि बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बऱ्याच ठिकाणी चांगले स्पर्धा होतात आणि मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी बरेच प्रेक्षक हे उपस्थित आवर्जून असतात आणि या स्पर्धेची सर्व ठिकाणी चर्चा होते ती झेंडूबाज चषक. आणि काका सावंत सर, भरपूर प्रेक्षक आहेत, कारण प्रत्येक ठिकाणी लीगच्या स्पर्धा भरपूर होत आहेत आणि एक गाव एक संघ आणि ओपन टुर्नामेंट आता बऱ्याच कमी झाला. एक गाव एक संघ आणि लीग स्टेजच्या स्पर्धा भरपूर होत आहेत. तर लीगच्या स्पर्धेमध्ये आपल्या गावातील फक्त खेळाडू क्रीडाप्रेमी असतात, पण या ओपन टुर्नामेंटमध्ये भरपूर प्रेक्षक येतात, भरपूर बाहेरील संघ येतात. एक चांगला हा उपक्रम होता या झेंडूबाज चषकाचा. सुंदर स्पर्धा, चांगला चेंडू. युवा मित्र, युवा समालोचक सुमेध काळसेकर यांचे आगमन, मनापासून स्वागत सुमेध, मनापासून स्वागत. धन्यवाद धन्यवाद सावंत साहेब. एक युवा समालोचक, एक गोड आवाज, हिंदी आणि मराठीचा बुलंद आवाज. सुमित काशेकर, तुझं खूप खूप स्वागत. खास या स्पर्धेसाठी आपण आपलं आगमन, खूप खूप स्वागत.
कारण आमच्यासोबत गोवा राज्यामध्ये बऱ्याच वेळा असतो सुमित. मोठमोठ्या स्पर्धेत समालोचन करतोयस तू. गोव्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा पान पराग स्पर्धा असो, मोठमोठ्या स्पर्धामध्ये हा एक समालोचक असतोय. 12 धावा धपलकावर. तर या मॅच मध्ये निश्चितच मंगलदीप भेंडमाळ संघाने फलंदाजांनी नाराज केलं. काहीचा विचार केला तर टॉप ऑर्डर फलंदाज नाराज केला, त्यानंतर मधल्या फळीतील फलंदाजाने पण नाराज केलं. एक क्रिकेट हा आणि समालोचकांना पण नाराज केलं. कारण आमची ऊर्जा ही तुमच्या खेळावरती असते, एनर्जी येते. जर चांगला खेळ झाला, अटीतटीचे सामने झाले तर आम्हाला एनर्जी येते. तर आम्हाला पण नाराज केलं. यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, स्टेप आउट झाला होता फलंदाज साहिल. तर बॅटची कट आणि निर्धाव चेंडू गणला गेला तो गोलंदाज ऋषीचा. तर ऋषीचं कौतुक करावं लागेल, कारण दुसरं षटक ऋषीचं एक निर्णायक ठरलं. त्या षटकामध्ये 3 ब्रेक थ्रू मिळवून दिले ऋषीने आणि कुठेतरी संघाला बॅकफुटवर आणलं मंगलदीप भेंडमाळ संघाला. तो या मॅचचा हिरो गोलंदाज ऋषी कुडाव. ओ यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू ड्राईव्ह केलाय, ऑफ ड्राईव्हचा फटका, डीप लेफ्ट रोटेशन. थोडा क्षेत्ररक्षक खंबल होतोय आणि चेंडू सीमा रेषे बाहेर. बऱ्याच वेळाने एक मोठा फटका, बऱ्याच वेळाने एक चौकार दिसला आणि या 4 धावेने धावफलक ही परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 16 धावा या धावफलकावर. क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा विद्यमान 16 झेंडूबाज चषक 2023चा आणि आजच्या स्पर्धेतील हा अंतिम दिवस. सांगता करणारा कुठला संघ इतिहास घडवणार पाहायचं आहे. एका बाजूने श्री स्पोर्ट देवबाग संघ, या संघाचं फायनल तिकीट कन्फर्म झालं. तर आता पाहायचं आहे कुठल्या संघाचं फायनल मध्ये कुठला संघ जाईल आणि श्री स्पोर्ट देवबाग संघ समोर येईल, हा आलेला वेळ ठरवणार. तर हा सामना मी म्हणेन निश्चितच आरवलीश्वर आरवली संघाच्या बाजूने जाईल. कारण विचार केला तर मंगलदीप संघ हा पूर्ण बॅकफुटवर आला आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त होते आणि 18 धावा या धबलकावर. डीजे ओ शॉट ऑफ प्लेचा चेंडू. यावेळी चेंडूला पाठवलं डीप, लॉंग लेग क्षेत्र क्लिअर केलंय चेंडूने. पहिल्याच चेंडूवरती चेतनच्या स्वागत झालंय चौकाराने. वैभव नावाच्या बॅटमधनं चौकार येतोय आणि या 4 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर 22 धावा. कारण बराच उशीर होतोय सावंत सर, कारण हे फटके पहिल्या षटकापासून हवे असते, पण आता बराच उशीर होतोय. पावडर लायसर बाजार होऊ लागलो, अर्धो मिरक संपान गेलो, मगेन बायगॅन माटो घातलो, अशी गत झाली. तर या 4 धावेने धावफलक 22 धावा. सन्माननीय शंकरजी घारे साहेब, रामू परब साहेबांना विनंती आपण व्यासपीठावर यावं. पुढील चेंडू यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न, काहीसा सफल झाला होता फलंदाज. एक त्याच फटक्याची एक वैभवला एक आतुरता होती, कारण रिप्ले दाखवायचा, तोच फटका खेळायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला. तर एक डॉट चेंडू चेतनचा. पहिला चेंडू चेतन चौकाराने स्वागत झालं, त्यानंतर कमबॅक करतोय. तर या षटकातील दुसरा चेंडू निर्धाव गणला गेला. हो काहीसा पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न. तर हा एक डॉट चेंडू जाईल. सामन्यामध्ये मी म्हणेन फक्त एक औपचारिकता राहिली. औपचारिकता म्हणजे काय? फॉर्मॅलिटी. आणि फॉर्मॅलिटी म्हणजे काय? फक्त या मॅच मध्ये औपचारिकता, फक्त होकलेक माळ घालू चिरवली. जवळजवळ हा सामना आरवली संघाकडे जातोय. तर यावेळी एक धाव पूर्ण केली जाते. तर एकेरी दुहेरी धावसंख्येने काही होणार नाही आणि हा सामना जवळजवळ आरवली संघाकडे जाताना दिसतोय. सन्माननीय शंकर घारे यांचं आगमन होते. आपलं सहर्ष स्वागत. एक तुळसगावचे माजी सरपंच आणि त्याचबरोबर एक सुंदर असे एक समालोचन आणि बऱ्याच वेळा आणि बरीच वर्ष ज्याने क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये समालोचन केलं, अनुभवी असे समालोचक शंकर घारे, आपलं सहर्ष स्वागत. त्यांच्यासोबत युवा उद्योजक सन्माननीय रामू परब साहेब आहेत, त्यांचे मनापासून स्वागत.
धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं, सर्व क्रीडा प्रेमींचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करूया. आणि बऱ्याच वेळाने एक मोठा फटका डीप काऊ कॉर्नर मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास 6 धावांसाठी आणि सामना विजयी होतोय तो आरवली संघ हा सामना विजयी होतोय. एक महत्वपूर्ण उपांत्य फेरीचा सामना होता आणि बाजी मारतो तो आरवली संघ आणि गत वर्षीचा विजेता संघ जातोय तो अंतिम सामन्यामध्ये महाअंतिम मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. श्री स्पोर्ट देवबाग विपक्ष आरवली या दोन संघामध्ये युद्ध असेल. थोड्याच वेळात आपण जाऊया. सर्व प्रेक्षक आपण 3 दिवस आम्हाला प्रतिसाद दिला, फक्त शेवटचा सामना पहा. कारण प्रेक्षकांना सांगायची पण सावंत सर गरज नाही, कारण दर्शन बांदेकरचा संघ आहे त्यामुळे प्रेक्षक आतुरतेने या मॅच कडे वाट पाहणारच. कारण आरवली संघ हा पण संघ एक मातब्बर संघ आणि त्या संघासमोर भिडेल तो मालवण तालुक्यातील श्री स्पोर्ट देवबाग संघ. तर मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा स्पर्धा. आणि तो अंतिम क्षण याचसाठी केला होता टहास, तो शेवटचा क्षण, अंतिम सामना, अंतिम क्षण. थोड्याच वेळात वळूया अंतिम सामन्याकडे. निश्चितच आपण वळूया समालोचन कक्षामध्ये सुमित काळसेकर आणि काका सावंत पहिल्या इनिंग साठी. धन्यवाद.